अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एमडी कैट के नोट्स मिलेंगे। और आज का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजेस को। बेसिकली हम इंग्लिश को स्टडी कर रहे थे, इंग्लिश के बारे में हम वर्क कर रहे थे क्योंकि एमसीक्यूज़ इंग्लिश में आते हैं। तो अब बात स्टार्ट करते हैं। हम देखें फ्रेजेस क्या होते हैं। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस बनाता है, लाइक ये पूरा कंप्लीट हमें सेंटेंस नहीं दे रहा, हमें बात पूरी समझ नहीं आ रही। देखें अंडर द ट्री, व्हाट इज़ अंडर द ट्री हमें नहीं पता, बस ये इसने जनरल बात कर दी है ट्री के नीचे, ठीक है। रियली फास्ट, बस सिंपल। कांट गो एट डोर, व्हाट इज़ दिस हमें नहीं पता, बस ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो ये फ्रेजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर द वर्ड्स दैट आर विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कम्बिनेशन नहीं है। लाइक इसमें अब रियली फास्ट में ये एडजेक्टिव है, फास्ट इज क्वालिटी है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये फ्रेज है, क्या है। इट कॉन्ट बी अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डजेंट गिव कंप्लीट मीनिंग, ओके। इट इज़ ओनली द कम्प्लीमेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि शोभा बढ़ाता है। बात समझें कि ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के सेंस में कि ये एक ही सेंटेंस में उसको अंदर खूबसूरती पैदा करने की बात कर सकते हैं। अब देखें ये, यानी कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात कि यानी कि हम एक सेंटेंस, हमें इसका मीनिंग समझ आ रहा है, बट उस मीनिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें हम ये फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। अब देखें शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, अब हम शी इज़ सिटिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन कहाँ बैठी हुई है, बात को मज़ीद क्लियर करने के लिए अंडर द ट्री करके, तो अंडर द ट्री एक मेरे पास फ्रेज़ हो जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या है। बेसिकली ये ये इनकम्प्लीट सेंस होते हैं, लेकिन ये जब सेंटेंस के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा इमेज देती है। अब इसके टाइप्स हैं नाउन फ्रेज और अपोजिटिव फ्रेज। अब नाउन फ्रेज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ये इन सबको डील करेंगे। सब्जेक्ट किस तरह, हु के साथ लिंक करेंगे, ऑब्जेक्ट हुम, कॉम्प्लीमेंट व्हाट का रिप्लाई करेगा, एडवर्ब व्हेन, वेयर, हाउ, किस तरह। अब देखिए सब्जेक्ट में द मैन एंटर द हाउस। अब एंटर्ड हाउस फ्रेज है जो कि अपना इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, बट कौन एंटर कर रहा है, हु का जवाब दे रहा है मैन, तो ये नॉन फ्रेज में सब्जेक्ट क्लॉज आ जाएगी, सब्जेक्ट की फेज है, ठीक है। क्लॉज सॉरी नहीं, नॉन फेज में सब्जेक्ट की कैटेगरी आ जाएगी। अब देखिए ही किल्ड मैन, आदमी को मारा, ही किल्ड होम, किसको मारा, आदमी को मारा, तो ये ऑब्जेक्ट फ्रेज में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना नाउन बेसिकली क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और उनका जवाब इन सब में मिल रहा है, ओके। कम्प्लीमेंट, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज फादर इज़ हुम, वट, क्या है उसके फादर क्या करते हैं, वट। कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट होता है कि उसको उसको लाइक उसका रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका फादर एक डॉक्टर है, तो इस तरह देखना है। अब एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब रिप्लाई करता है व्हेन, वेयर एंड हाउ का। अब देखिए द मैन डाइड, आदमी मरा कब, लास्ट वीक। वेयर, किसी सिटी या फिर रोड, हाउ कैसे, बाय एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉन फ्रेज में आ जाएंगी। अब दूसरी है अपोजिटिव फ्रेज, ये भी नॉन फ्रेज में आ जाएगी, बट आफ्टर द नाउन प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, अब आप इसे कह सकते हो ऑफ ऑफ न्यूरोसर्जन, ऐसे भी कह सकते हो आप, या फिर हिज फादर इज़ अ साइकेट्रिक डॉक्टर, लाइक कुछ भी आप इससे डील कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव फेस में आ जाएगी, बट ये भी अगेन नॉन फेस को ही लिंक आपस में कर रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास बातें थी फ्रेजेस की। मेन आपने आइडिया लेना है कि ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। देखिए बहुत मज़े का शेर है। सुला चुकी थी दुनिया थपक थपक के मुझे, सुला चुकी थी दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजीब ने खनक खनक के मुझे। फिर आपको मैं फिर बताती हूँ। सुला चुकी थी दुनिया थपक थपक के मुझे, लेकिन दुनिया ने मुझे सुला दिया, लेकिन तेरी पाजेब ने, उनकी आवाज़ ने मुझे जगा दिया। ये सर थे, उन्होंने बस शायरी लिखी, तो ये मैंने शेर नोट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। खैर आते हैं अपनी तरफ। अब देखें क्लॉजेस की बात करें, क्लॉजेस दे आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस एंड हैव सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। लाइक ये प्रॉपर एक लिंक देता है, इनका आपस में प्रॉपर एक कनेक्शन है। सिंपल सेंटेंसेस कैन ऑल्सो बी वन क्लास। देखिए सिंपल सेंटेंस को वन क्लॉज कंसिडर कर सकते हैं। शी इज़ हंगरी,
ओके, शी सब्जेक्ट है, हंग्री इज़ हेल्पिंग वर्ब और हंग्री इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई एम फीलिंग वेल टुडे, ये एक वन क्लॉज है और सिंपल हमें दे रहा है। अब देखिए कुछ सेंटेंस इस तरह होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़्यादा होते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में आई वेटेड फॉर हर बट शी डिडेंट कम। आई सब्जेक्ट वेटेड वर्ब, ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रहा है, इस बात को छोड़ दे अभी। शी वर्ब डिड नॉट कम वर्ब अगेन, यानी कि इस सेंटेंस में दो वर्ब्स, दो क्लॉजेस जो है वो प्रेजेंट होंगी इस सेंटेंस में, ठीक है। अब देखें सोनाली या कोई भी लड़की, कोई भी आदमी कर ले आप, नाउन, लाइक्स मी, मुझे पसंद करती है, सब्जेक्ट, एंड लाइक्स पसंद करना वर्ब। बट आई लाइक तनु बिकॉज आई वॉन्टेड टू मैरी हर, सिंपल बात है। अब इसमें सब्जेक्ट अगेन आई एंड तनु, उसको ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब लाइक, इसमें तीन हमारे पास आ जाएंगे क्लॉजेस, ओके। तो ये क्लॉज में बेसिकली हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन पूरा मिल रहा है, ये आपका एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ जाएंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट लाइक वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब अपना मफहूम पूरा दे रही होती है। अब देखो ना इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आज़ाद, वो अपना मतलब खुद दे रही है, तो उसको बोलेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज होगी ही एट द डिनर, उसने खाना खा लिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब, बात ख़त्म, मेन बात बता रही है। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, या सॉरी आई वॉज वर्किंग, सब्जेक्ट और वर्ब बात पूरी ख़त्म कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है। अकेला भी स्टैंड कर सकता है, ठीक है, यानी कि हम अकेला, इसको मैं लिख सकती हूँ, उसने डिनर कर लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि डिनर की डिटेल बताओ, काम कर रहा है, काम की डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है, ओके। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर कनेक्टेड बाय फैन बॉयज़, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था फैन बॉयज़ क्या होते हैं। अब देखिए अगर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और अगर मैं एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज इनको आपस में लिंक करूँ, तो इनको लिंक करने के लिए मुझे इन वर्ड्स का सहारा लेना पड़ेगा, जिनको एक निमोनिक्स के ज़रिए याद किया है, वो है फैन बॉयज़, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, इन सब से लिंक करेंगे तो एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़ जाएंगी, ओके। दूसरी हमारे पास आती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह हो जाएगी, ये हमारे पास, इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट, ठीक है। दे कैन नॉट बी स्टैंड अलोन, इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है लेकिन अपना पूरा मफहूम नहीं दे रहे होते। कैन नॉट बी आ सेंटेंस बाय इट सेल्फ, दे नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कम्प्लीट इट सेल्फ, ठीक है। अपने आप को कम्प्लीट करने के लिए इनको इंडिपेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए व्हेन राहुल गॉट होम, जब राहुल घर पहुंचा तो फिर क्या हुआ, हमें नहीं पता, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें नहीं पता। अब देखें जब राहुल घर पहुंचा, ही एट द डिनर, अब ये डिपेंडेंट था, ये डिपेंड इस पे, ये सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट लगा कि ही एट द डिनर, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आई होप आपको समझ आई होगी, इनको आपस में जोड़ा है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिंक करके कंप्लीट सेंटेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात होगी। ये एक नोट लिखे मैंने कि डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगन्स विद द वर्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट क्लास की तो बात हमने कर ली अलग है, बट जो ये सारे वर्ड्स हैं इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंट क्लास की कैटेगरी में आ रहा है। वो क्या है, वाइल, व्हेन, इफ़, अनलेस, ऑल्दो, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, ये वर्ड्स आप मेमोराइज कर लें। इन वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो डिपेंडेंट क्लॉज में कंसीडर किया जाएगा। वाइल ही वॉज प्लेइंग, वाइल ही वॉज प्लेइंग, फिर क्या हुआ नहीं पता, वो गिर गया या उसको चोट लगी या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। इफ़ यू केम या कम हियर, अगर तुम इधर आओगे तो फिर क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो ये था हमारे पास फ्रेजेस और क्लासेस के बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट लगा, जो आई होप सो कि बहुत अच्छा है, मैंने नोट्स अपने, ये आप समझिए कि मैंने नोट्स अपने ऐसे ही नहीं बना डाले, ये बहुत मेहनत लगी है, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।
और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आपकी मेहनत को कबूल करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।